बताने जा रहा हूँ 10 क्लास के त्रिकोणमिति में वैल्यू चार्ट की आवश्यकता होता है 8.1 में। देखिए हम यहाँ पर वैल्यू चार्ट निकाल रहे हैं, आप लोग एकदम समझते रहिए मस्ती से। देखिए ये थीटा के मान लिख लेंगे पहले, त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को रेशियो इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये अनुपात के मतलब जो थीटा हुआ तो रेशियो 6 प्रकार का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्रकार के ये हो गया। अब देखिए जब थीटा का मान साइन थीटा लिख लिए, साइन थीटा का मान जो हुआ साइन थीटा का मान, तो इसमें अब निकलना होगा साइन 0 डिग्री के मान। तो हम सबसे बड़ी में आसान तरीका जो है, देखिए यहाँ पर 0 और √4, ये है √0 आप बटा में 4 लिख कर और रूट चढ़ा देंगे। रूट जब चढ़ाएंगे तो 0 को 0 ही हो जाएगा, और जब √4 से हम भाग मारेंगे 0 को और किसी संख्या से भाग मारा जाता है तो 0 प्राप्त होता है। तो जब साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान निकाला होगा, तो फिर 1 बटा में 4 कर लेंगे, उस पर रूट चढ़ा देंगे। फिर जब उस पर रूट चढ़ा देंगे तो ये जब 1 का 1 हो गया वर्गमूल, और फिर ये 2 है तो 2 का फिर 2 कर लेंगे, 4 है तो 4 2 कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें जब √2 है और बटा में 4, तो ये 2 इसमें 1 लिखे हैं, इसमें पहले 0 लिखा है, फिर इसमें 1 लिखा है, फिर इसमें देखिए 2 लिख दिए। तो ये लाइन से 0 1 2 3 4 तक लिख लेंगे, और फिर नीचे 4 से भाग दे देंगे सभी में। तो देखिए सभी पर भाग देकर रूट हम चढ़ा दिए हैं, ठीक है, सब में हो गया है। तो देखिए फिर यहाँ पर हम लोग थे, तो यहाँ पर जब समझ लिए 1 बटा में 4 है तो 1 का 1 हो जाएगा, और जब 4 है तो 4 के जब अति भाग मारेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 बटा में 2, ये 30 डिग्री का मान हो गया। फिर 45 डिग्री का मान निकालना है हम लोगों को, तो √2 बटा में 4 है, ठीक है। तो 2 के 1 हो जाएगा, एक बार में 2 से कटेगा। फिर ये जो है 4, तो 4 2 से कटेगा, तो 1 बटा में √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये जो √3 है और बटा में 4, तो जब √3 बटा में 4 है तो √3 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ना कटेगा। और जब 4 है तो 2 2 निका 4 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर √4 बटा में 4 जब सभी से किए हैं तो बटा में भाग मार दिए हैं, तो इसीलिए √4 और 4, तो यानी 2 से 2 2 निके 4, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से भाग मारेंगे तो फिर इसको भी 2 से, तो 2 2 हो जाएगा। फिर इसको जब हम कटा देंगे तो जब कटेगा 2 और 2 कटेगा, एक ही बारी में कटेगा, भाग मारेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान 1, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री के मान 1 बटा में √2, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री के मान 1 बटा में 2, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री के मान 0, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिए। फिर इसमें देखते हैं, ये तो पहले निकाल लिया हम एगो ट्रिक पर। फिर अब देखते हैं कोस का मान, कोस थीटा को कैसे निकालेंगे। तो कोस थीटा को मान को निकालने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, परेशानी कुछ नहीं है। इसमें इतना देखना है, तो साइन थीटा के मान को हम एक ट्रिक ये दिया है जो 0 बटा में √4 है, ऐसे 0 और 1 2 3 4 तक लिख लेना है ऊपर, और बटा में 4 4 से भाग दे देना है सभी में। फिर उस पर रूट चढ़ा लेंगे, और रूट चढ़ा करके जब इसको कटाएंगे तो ये सभी का मान निकल जाएगा, और जब इनका मान निकल जाएगा तो कोसेक का मान निकालने में बहुत आसानी होगा हम लोगों का। जब आसानी कैसे होगा, तो ये जो है इसको साइन थीटा का मान को पलट देंगे इधर, ये 90 डिग्री है तो इधर ला देंगे 0 डिग्री पर। जब उलाट लेंगे इसका, तो आप देखिए ये साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो इसको जब उलाट लेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें √3/2 है, √3/2 है, तो इसमें ये उलाट लिए तो 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे 1/√2 है, तो 1/√2 को जब उलाटेंगे इधर 45 डिग्री पर, तो 1/√2 यानी कि 45 डिग्री पर साइन और कोस का मान बराबर होता है। कोई पूछ देता है कि साइन और कोस का मान कितना डिग्री पर बराबर होता है, तो बोल देना है 45 डिग्री पर, आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये 45 डिग्री पर हो गया। फिर ये जो 30 डिग्री का है तो इधर 60 डिग्री में लाना है, तो 1 बटा में 2 है, तो 1 बटा में 2 60 डिग्री पर हम उलाटे हैं तो लिख लिए,
फिर जब उलाटे हैं ऐसे तो फिर 0 डिग्री का है, साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का कोस 90 डिग्री का मान में 0 लिख लेंगे। ठीक है, ये अब हो गया हम लोगों का, 2 को मिल गया और 4 ठो निकालना है। तब 4 को निकालना है तो एक सूत्र होता है हम लोग का, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो देखिए हम यहाँ पर आप लोग के बीच लिखे हैं, देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, इसी पर हम इसका मान रखेंगे और निकलते जाएगा सभी का मान। देखिए tan 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री का, तो पहले tan थीटा बराबर तो हम लोगों का साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है, तो tan 0 डिग्री का मान तो 0 लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर देखिए कोस थीटा हो गया ना, तो कोस थीटा यहाँ पर है, तो कोस थीटा 1 है ना, तो 1 चिपका लिए यहाँ पर, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो इसका मान चिपका लिए। तो जब 0 में और 1 से हम लोग मारेंगे भाग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका ये 0। जब भाग मार लेंगे तो ये tan थीटा का मान 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा कि 0 में किसी संख्या से भाग मारेंगे तो 0 प्राप्त लगता है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम tan 30 डिग्री का निकालेंगे, तो tan 30 डिग्री यहाँ पर लिख लिए। मान लीजिए ये tan है, ये 30 डिग्री का मान निकालना होगा हम लोगों का, तो कैसे निकालेंगे, ये tan 30 डिग्री, tan डिग्री के ये थीटा की जगह पर ये तो 30 डिग्री हो जाएगा ना। फिर जब 30 डिग्री लिख लेंगे तो ये साइन थीटा बटा में कोस थीटा भागफल संबंध में ये सूत्र होता है आप लोगों का। ठीक है, तो जब 30 डिग्री के मान साइन थीटा बराबर कितना है इसमें देखेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1/2 है 30 डिग्री का मान, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए ये कोस है, कोस तो कोस √3/2 है 30 डिग्री का, तो √3/2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को यह देखना है कि कौन कट रहा है, तो जब भाग मारेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, कितना बार में ये दोनों कट गया। तो जब ये 1 है तो 1 को यहाँ पर उतार लेंगे, √3 बचा तो √3, तो ये जब 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 हम लोगों का यहाँ पर है, तो 1/√3 ये हम लोग का tan थीटा बराबर 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह निकालेंगे ये tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान को निकालना होगा हम लोगों को, ये tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का वही सूत्र काम करेगा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यानी 45 डिग्री का मान साइन थीटा बराबर 45 डिग्री का मान। तो इसमें देखेंगे 45 डिग्री का मान 1/√2 निकालना है, तो 1/√2 यहाँ पर चिपका लिए। फिर देखिए कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर यहाँ पर है, तो इसको जब लिख लेंगे कोस, तो दोनों जब बराबर हुआ, ये हम बोले हैं पहले आप लोगों से कि साइन और कोस ये दोनों का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है, तो 1/√2 1/√2 है। तो जब 1/√2 1/√2 1/√2, तो √2 और रूट को कटा देंगे। ठीक है, √2 और रूट कटा देंगे, तो 1 और 1 में भाग मारेंगे तो 1 ना प्राप्त होगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 जो होगा हम लोगों का 45 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए अब tan 60 डिग्री का मान निकालना है हम लोगों को, tan 60 डिग्री का, तो फिर tan डिग्री की जगह पर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री, तो अब देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना है हम लोगों के पास, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो √3/2 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कोस 60 डिग्री का मान, तो 1/2 यानी 1/2 कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो अब इसमें देखेंगे ये 2 है, रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, तो 2 कटा देंगे, फिर ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये जब भाग मारेंगे हम, तो √3 और 1 से मारेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो गया, तो √3 कितना का मान हो गया हम लोगों का, तो 60 डिग्री का मान हो जाएगा। किसका, तो tan थीटा बराबर 60 डिग्री का मान होगा √3। ठीक है, अब देखेंगे 90 डिग्री की, tan 90 डिग्री का मान, तो tan 90 डिग्री का मान निकालना है, तो वही सूत्र काम करेगा हम लोगों का, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना है, तो यहाँ पर कटा दिया है हम जो, तो 1 प्राप्त हुआ, तो यही साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे बगल में, ये लॉजिक है, 1 हो जाएगा। फिर बटा में ये जो 0 लिखा है, तो ये साइन कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये तो 1 हो गया 90 डिग्री का मान। तो जब 1 और 0 में भाग मारेंगे तो ये अपरिभाषित तो होगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग अनफिनाइट बोलते हैं, तो ये अनफिनाइट का चिन्ह है,
तो ये जो है हम लोगों का निकल गया। अब tan बराबर, तो tan, अब कोई पूछेगा tan 0 डिग्री के मान बतलाओ तो 0 हो जाएगा। फिर कोई पूछेगा tan 30 डिग्री के मान बतलाओ तो 1/√3 हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा 45 डिग्री के बताओ tan 45 डिग्री तो 1 बोलेंगे। फिर tan 60 डिग्री, फिर √3 बोलेंगे। फिर 90 डिग्री के कोई पूछेगा तो अपरिभाषित या अनफिनाइट। यहाँ पर जो हुआ है इसको यहाँ पर लिख लिया है 90 डिग्री के मान अपरिभाषित या अनफिनाइट। अब जो कोट है तो tan का उल्टा कोट होता है हम लोगों का, आप लोग के तो मालूम है tan का उल्टा कोट होता है। tan का उल्टा जो कोट होता है तो इसमें हम लोग उतारेंगे। अब देखिए ये tan का मान निकाला है ना, तो tan के मान को जब पलट देंगे तो ये कोट का मान हो जाएगा। tan के मान को देखिए, ये tan 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित, तो ये कोट में क्या काम करेगा, tan 0 डिग्री के जगह पर ये tan काम करेगा। tan का मान जो है अपरिभाषित, ये तो ये कोट के जगह पर 0 डिग्री के मान में बराबर होगा। तो ये जब tan 90 डिग्री के मान अपरिभाषित तो कोट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 है, ठीक है। तो फिर इसमें जब 30 डिग्री का पूछा जाएगा तो √3 बतला देंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसको देखिए tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो tan 45 डिग्री का मान जब उलाटे हैं तो 1 नहीं होगा, या कि tan और कोट 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। फिर अब देखिए ये 1/√3, जब ऐसे ये tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो हम लोगों का जो होगा कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो है 0 डिग्री यानी tan 0 डिग्री का मान 0 होगा, तो कोट में हम लोगों को क्या होगा, तो tan 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। tan 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तब ये तो दोनों निकल गया, इसका उल्टा कर दिए तो, और दो बचा है तो कोस का उल्टा तो सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक। तो साइन का उल्टा यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो इसका उल्टा जब होगा तो इसके बाटा में 1 है, तो जब भाग मारेंगे तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर हम अभी मारे हैं 1 है, अब बाटा में ये 0 मार दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब कोई पूछेगा कोसेक 0 डिग्री के मान बतलाओ, तो बोल देंगे अपरिभाषित, या इसी को बोलते हैं अनफिनाइट, ठीक है। ये अनफिनाइट का चिन्ह ऐसे रहता है, ठीक है ना, ये अनफिनाइट का चिन्ह हो गया। फिर देखिए कोई पूछेगा अब वो ये 1/2 है, तो इसको जब पलटेंगे 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो सिर्फ 2। तो अब कोई पूछेगा कोसेक 30 डिग्री का मान, तो सिर्फ 2 बतलाएंगे, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 45 डिग्री का मान है, तो 45 डिग्री के मान ये किसका है, तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर 45 डिग्री का मान 1/√2 हो रहा है। तो जब इसको भी नीचे कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1 लिखो या ना लिखो, √2 हो जाएगा। तो √2 हो गया यहाँ पर ना, अब √2 हो गया। फिर साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे, √3/2 हुआ है, तो √3/2, तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 ये कोसेक ये 60 डिग्री का मान हो जाएगा। फिर अब देखेंगे ये 1 है, तो 1 नीचे आ जाएगा और नीचे 1 छुपा है तो ऊपर चल जाएगा, तो 1 से और 1 से भाग मारेंगे तो 1 ही ना प्राप्त होगा। तो अब बोलेगा कोई कोसेक 90 डिग्री का मान बतलाओ, तो 1। ये लॉजिक याद रहेगा आप लोगों को तो सब बतला सकते हैं, और ये जो हम किए हैं ये लॉजिक है आप लोगों का, बगल में आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। फिर देखिए ये कोस थीटा के मान, कोस थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा, तो ये सेक थीटा है, तो कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा। तो जब उसको पलट देंगे तो इसके नीचे तो 1 छुपा है, 1 और 1 से जब भाग मारेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो ये कितना का होगा। अब जो है ये कोस 0 डिग्री का मान 1, तो फिर सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कोस थीटा, यानी कोस थीटा 30 डिग्री के मान, तो √3/2, तो 2/√3 क्यों होगा, तो ये √3 है, √3 को नीचे ले जाएंगे और ये 2 को ऊपर,
तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। अब तो 2/√3 हो जाएगा। ये आप देखिए 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान है। तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है। तो √2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे। 1 लिखिए नीचे या ना लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर √2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो √2 हो जाएगा। कितना डिग्री है तो पूछेगा तो किससे 45 डिग्री का मान बताओ, तो √2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये cos 60 डिग्री का मान 2 है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और 2 को जब ऊपर हम लोग ले जाएंगे, 2 और 1 लिखो या ना लिखो, प्रभाव नहीं पड़ने वाला है हम लोगों का। तो 2 ऊपर लिख लेंगे तो 2 हो गया। सेक हो जाएगा 60 डिग्री का मान। सिर्फ पूछेगा कोई सेक 60 डिग्री का मान बतलाओ, हम लोग बतलाएंगे 2। कैसे बतलाएंगे, जब कोस को हम लोगों को याद रहेगा तो उसको उलट देंगे, मिल जाएगा ये सेक का मान। फिर देखिए 90 डिग्री का मान, इसमें कोस 90 डिग्री का मान 0 है तो इसके नीचे 1 छुपा है। तो 0 और 1 हम बोल रहे हैं, फिर उसमें भी आ रहा था, ये बार बार आ रहा है। तो जब 0 और इसके नीचे 1 है तो 0 1 में हम लोग भाग मारेंगे तो अपरिभाषित होगा। इसी को बोलते हैं इनफिनाइट। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट बोलते हैं। तो ये जब इनफिनाइट हो गया तो वैसे ही करके सभी का मान निकाल लिए हम लोग। ठीक है। तो अब इतना जब हम लोग निकाल लेंगे तो इसी के आधार पर हम लोगों का पता रहेगा। तो अब हम लोगों को 8.1 और 8.2 बहुत सुंदर से खत्म होगा और सभी त्रिकोणमिति में हम लोगों का अच्छा से खत्म होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। नमस्ते। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हमारा चैनल है मिथिलेश प्रशांत क्लासेज। धन्यवाद।